वेलकम टू क्लास 2 ऑफ बेसिक फाइनेंस। प्रीवियस एपिसोड में हमने ये कह के एंड किया था कि वेयर टू इन्वेस्ट। तो वो 4 एसेट क्लासेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट इज गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी एंड बॉन्ड। लेकिन इसके अलावा यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एसेट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एसेट, उनमें कितनी देर के लिए इन्वेस्टेड रहना है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, एंड व्हाट इज एन एसेट एलोकेशन, एंड ऑल दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अगर आपको जानना है why you need to invest, how much do you need to start your investing journey with, then you can watch episode 1 जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं, then you have come at the right place. I am Aastha Khurana and welcome to Zerodha Varsity video. Let's begin. So now that we are talking कि हमें एसेट में इन्वेस्ट करना है, तो I asked वीर कि एसेट होता क्या है। तो एसेट का बेसिकली मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी करंट एंड फ्यूचर में मॉनेटरी वैल्यू होना, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स का घर एक एसेट है क्योंकि उसकी करंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू भी होगी, एंड जब भी उस घर की सेल होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इन कैश। एंड ये एसेट्स ही हेल्प करते हैं टू प्रिजर्व, ट्रांसमिट एंड जेनरेट वेल्थ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट एसेट क्लास के साथ, एंड दैट इज गोल्ड। आई रिमाइंडेड वीर के स्कूल में हम कैसे पढ़ते थे कि पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम होता था। करेंसी नोट्स तो बहुत बाद में आया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड एंड सिल्वर वर द वन जिनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता था। सो गोल्ड में जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो एंशिएंट एरा से चला आ रहा है। ऑल्सो गोल्ड एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास इसलिए भी है बिकॉज एक तो ये रेयर मेटल है, इसकी सप्लाई बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एंड जब भी वॉर या इन्फ्लेशन होती है उस टाइम पे भी ये एसेट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला तो सबको पता ही होगा, बाइंग फिजिकल गोल्ड। इसके अलावा यू कैन एक्चुअली बाय सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर आप गोल्ड ईटीएफ्स भी खरीद सकते हो। बट टू नो ऑल ऑफ दिस इन डिटेल एंड कौन सा वाला बेटर है, डू वॉच दिस वीडियो। बट फॉर नाउ यू नो कि जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, देन दिस इज वन ऑफ द एसेट क्लास दैट यू कैन हैव इन योर पोर्टफोलियो। अब आते हैं हमारे दूसरे एसेट क्लास पर, एंड दैट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के ना 2 बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। मान लो अभी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 5 लाख है, 3 साल बाद उसकी वैल्यू एक्चुअली 6.5 लाख हो जाएगी, तो वो 1.5 लाख का आपका गेन है। एंड दूसरा बेनिफिट ये है, हो सकता है आप अपनी उस प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे दे दो तो आपको रेंटल यील्ड भी आने लगे, एंड दैट इज व्हाई इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट गिव्स यू बोथ दीज बेनिफिट्स। लेकिन वीर मुझे बोलता है कि इतने सारे पैसे थोड़े ना, रियल एस्टेट पता है कितना महंगा है। I was like, fair point, but do you know about a relatively newer asset class in real estate that is REITs, Real Estate Investment Trusts। अब जो REITs हैं वो हमारी रियल एस्टेट के एसेट क्लास की लिमिटेशंस को एलिमिनेट करती है। सबसे पहला तो REITs में इन्वेस्ट करने के लिए यू डू नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा आप नॉर्मल रियल एस्टेट को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इट्स नॉट यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसमें लिक्विडिटी के प्रॉब्लम है, बट ये सारी ही प्रॉब्लम्स आपको REITs में नहीं मिलती। REITs न्यू है और थोड़ा सा ओवरवेलमिंग कॉन्सेप्ट भी हो सकता है आपके लिए, सो यू डू वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस एसेट क्लास बेटर। अब हम बात करते हैं हमारे 2 फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में। सबसे पहला इक्विटी एंड दूसरा बॉन्ड। इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी से हमारा मतलब होता है हिस्सेदारी या फिर ओनरशिप। जब भी आप किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो मतलब आप उसके हिस्सेदार बन जाते हो, मतलब उस पोर्शन के लिए यू आर द ओनर। अब अगर हम एक बिजनेसमैन की बात करें जिसका खुद का बिजनेस है, या कंपनी जिसकी खुद की एक मैनेजमेंट है, तो उस केस में उन इंडिविजुअल्स को रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो वैसे ही क्योंकि आप एक सर्टेन पोर्शन के लिए हिस्सेदार हो, ओनर हो, दैट इज व्हाई आपका भी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है। बट कहते हैं ना, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। सो दैट इज व्हाई इक्विटी एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर इक्विटी की बात करें तो इसमें भी इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं, वाया स्टॉक्स, वाया म्यूचुअल फंड्स एंड वाया ETFs। अब इन तीनों को ही हम डिटेल में इंडिविजुअल एपिसोड में डिस्कस करेंगे, बट इन दी अपकमिंग एपिसोड्स। अब बात करते हैं हमारे दूसरे फाइनेंशियल एसेट की, एंड दैट इज बॉन्ड। अनलाइक इक्विटी जहां पर यू आर अ पार्ट ओनर ऑफ द कैपिटल दैट यू हैव इन्वेस्टेड, बॉन्ड्स आर लाइक लोन्स। आप किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन को लोन देते हो, एंड क्योंकि आप उनको लोन दे रहे हो दैट इज व्हाई आपका इसमें रिस्क कम है। बट रिस्क कम है इसलिए इसमें रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होता है। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ बॉन्ड्स आर लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स एक्सेट्रा। नाउ आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द एसेट क्लासेस, वीर अपने कंक्लूजन पे आया कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स इक्विटी में मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाई उसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट फिर मैंने वीर को एक चार्ट शो किया। उस चार्ट में ये डिपिक्ट किया गया था दैट एवरी ईयर देयर इज सम
अदर एसेट क्लास दैट परफॉर्म्स बेटर। मतलब अगर इस साल गोल्ड ने बेटर परफॉर्म किया है तो नेक्स्ट ईयर इक्विटीज बेटर परफॉर्म कर रही है, तो उससे नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने बेटर परफॉर्म किया है। इसका मतलब इट इज नॉट वाइज टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिर वीर ने मुझे पूछा कि अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, तो मैंने बोला अपने रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए ही नीड्स टू डू एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब अपनी कैपिटल को वेरियस एसेट्स में स्प्लिट करना। फॉर एग्जाम्पल वीर एक्चुअली सेव करना चाहता है 10K एंड हमने 4 एसेट क्लासेस को डिस्कस किया है, सो ही कैन डिवाइड 2.5K ईच इन ऑल दीज एसेट क्लासेस। वो अगर चाहे तो किसी एक एसेट क्लास में कंट्रीब्यूशन ज्यादा रख सकता है, किसी में कम रख सकता है, और अगर वीर चाहे तो वो कोई एसेट क्लास को स्किप भी कर सकता है जिसमें उसको अभी उतनी नॉलेज नहीं है, जैसे कि REITs। सी द फंडा इज कि आपको ग्रेजुअली मार्केट में एक स्पेसिफिक एसेट्स के बारे में उनका जो रिस्क प्रोफाइल है या जो परफॉर्मेंस है वो ओवर द टाइम समझ में आएगा। सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके अगर इनिशियली आप उस एसेट क्लास को अपने पोर्टफोलियो में नहीं डालते, आप बाद में उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ओके, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इन्हीं 4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत आप सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैंक FDs या फिर PPF से भी कर सकते हो। अब अनदर क्वेश्चन दैट वीर हैड इन हिज माइंड वाज कि कितने टाइम के लिए मुझे इनमें इन्वेस्टेड रहना है। Then I explained to him something called as long term and short term investing. बेसिकली इन दोनों ही इन्वेस्टिंग्स में आपके टाइम पीरियड का फर्क है। अगर आप 1 साल से अंदर अंदर की इन्वेस्टमेंट रखते हो या 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं, या कोई भी इन्वेस्टिंग जो आप लंबे समय के लिए करते हो फॉर मोर देन 5 या 7 ईयर्स, उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। या एक्चुअली इन्वेस्टिंग पीरियड भी इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है। जनरली शॉर्ट टर्म में आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे गाड़ी खरीदनी है या वेकेशन पे जाना है, तो उसके लिए आप अपनी अमाउंट को तब लिक्विडेट कर सकते हो, सो दैट इज योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर आप अपने घर को बाय करने के बारे में सोच रहे हो इन द फ्यूचर या फिर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के गोल्स हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स क्या हैं एंड कहां से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। नाउ वीर इतना एक्साइटेड था, उसको लगा हम नेक्स्ट एपिसोड में इक्विटीज की बात करने वाले हैं, बट बिफोर वी अंडरस्टैंड इक्विटीज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड। दैट विल बी आवर लेक्चर ऑन क्लास 3. See you in the next episode. Bye bye.